नोएडा में आज वाणिज्य कर विभाग के द्वारा चलाए जा रहे जीएसटी पंजीकरण अभियान के तहत खंड 12 के डिप्टी कमिश्नर धर्मेंद्र चौधरी के निर्देशन में सेक्टर 61 नोएडा स्थित शॉपिंग मॉल में एक मेगा सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों व्यापारियों ने सहभागिता की। उक्त मेगा सेमिनार में मुख्य वक्ता श्याम सुंदर पाठक, असिस्टेंट कमिश्नर खंड 12 ने जीएसटी पंजीकरण के विषय में विस्तार से बताया और उपस्थित व्यापारियों की शंकाओं का समाधान किया। व्यापारी कुछ ना कुछ टैक्स तो जमा ही करता है और जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही जब हमारा बेस बढ़ेगा, डीलर बेस बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कलेक्शन बढ़ेगा और कलेक्शन बढ़ने से जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से हमारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहा है। ये बदलाव और तेज आए, ये तभी संभव है जब हमारे नंबर ऑफ रजिस्टर्ड डीलर बढ़ें। तो जैसे मधुमक्खी होती है, फूल में से पराग को चुनती है, इस तरह से कि फूल का भी नुकसान नहीं होता और धीरे धीरे करके शहर से ही व्यापारी व्यापार करे और उस व्यापार का जो हिस्सा जो टैक्स के रूप में आ सकता है वो आए, तो एक कर रूपी शहद इकट्ठा हो जिसका लाभ केवल व्यापारी नहीं, हर उस वंचित वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचेगा। तो जीएसटी को लेकर बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने के लिए मेगा सेमिनार का आयोजन किया गया है। सबसे पहला डाउट है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना होता है। तो वैसे तो जो 40 लाख तक का व्यापार कर रहे हैं, जिनका सकल टर्नओवर पूरे साल का 40 लाख है, वो रजिस्ट्रेशन लेना उनके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसके पास जो 40 लाख से कम का है वो भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ले सकता है। लेकिन जो लोग 40 लाख से ऊपर आते हैं या जो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अंतर्राज्यीय व्यापार कर रहे हैं, या जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से जुड़े हैं, अमेजन पर, फ्लिपकार्ट पर, इस तरह से जो सेल करना चाहते हैं, फिर चाहे वो कितना भी छोटा व्यापारी हो, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जागरूकता जीएसटी चलाया गया, क्या है इसका उद्देश्य? ये जो मेगा सेमिनार हो रहा है, इस मेगा सेमिनार का जो उद्देश्य है वो है अनरजिस्टर्ड जो व्यापारी हैं, जिन्होंने अभी तक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लें। और हमारा एक उद्देश्य है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वप्न है कि 25 लाख हमारे रजिस्टर्ड व्यापारी हों, और उसके पीछे जो उनका विज़न है वो ये है कि जैसे बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, ऐसे ही यदि हमारे नंबर ऑफ़ रजिस्टर्ड डीलर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हर डीलर कोई ना कोई टैक्स जमा करेगा। तो जब हमारा बेस ज़्यादा बड़ा होगा तो उतने ही ज़्यादा कलेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ही जन कल्याणकारी योजनाओं में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में वो पैसा यूज़ होगा, और उत्तर प्रदेश जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है उसकी गति और बढ़ेगी आगे बढ़ने की। छोटे व्यापारियों को जीएसटी से क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरते हैं? जीएसटी को रजिस्ट्रेशन लेने से छोटे व्यापारियों को कई सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे ही वो कोई भी व्यापारी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है, उसको लेते ही निःशुल्क अपने आप 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपको लोन लेने में सुविधाएं मिलती हैं, ऐसे ही कल को एक व्यापारी यदि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यदि बैंक जाता है, उसको लोन की ज़रूरत है या और भी चीज़ों की ज़रूरत है, तो यदि आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने व्यापार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लूँ, आजकल ई कॉमर्स जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये जो है तमाम छोटे छोटे अनरजिस्टर्ड डीलर जुड़ रहे हैं। लेकिन आप अपना कोई भी सामान बेचना चाहते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ऑनलाइन पोर्टल से बड़ी आसानी से जुड़ सकते हैं। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें, और उसके लिए विभाग द्वारा 4 नई हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। सर, अगर बात करें नोएडा की, तो नोएडा के अंदर कितने परसेंटेज होगा कि जिन्होंने व्यापारियों ने जीएसटी लिया? देखिए, ये हमारा जो अभियान है,
अब हम अपने अपने क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं वो जाएंगे और ऐसे व्यापारियों को चिन्हित करेंगे जो अनरजिस्टर्ड हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन की सीमा में आते हैं या जो स्वैच्छिक रूप से रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं। तो तब हम फिगर को ठीक से हम आपको मतलब बता पाएंगे कि एग्जैक्टली इस अभियान का क्या बड़ा फ़ायदा हुआ। लेकिन इतना तय है कि पिछले अभियान की तरह इस बार भी ये अभियान पूर्णतः सफल होगा और जो हमारा टारगेट है 25 लाख रजिस्टर्ड डीलर का वो शायद हम पूरा कर पाएँ।